क्या आप जानते हैं कि कनाडा में हर साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉल इनटेक के दौरान जाते हैं, यानी सितंबर वाला इनटेक। ये वो टाइम होता है जब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा कोर्स ऑप्शंस खुले होते हैं, स्कॉलरशिप्स की गुंजाइश होती है और कैंपस एक्टिविटीज भी पीक पर रहती हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम से तैयारी करनी होती है, वरना ना तो कोर्स मिलेगा और ना ही सीट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2026 में कनाडा के फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2025 से लेकर 2026 तक आपको कैसी अपनी प्लानिंग रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रिसर्च से लेकर लैंग्वेज टेस्ट, SOP और LOR जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा प्रोसेस और कनाडा शिफ्ट होने की पूरी प्लानिंग। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको पूरे 1 साल तक काम आने वाली है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, नो वॉचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल से अगस्त 2025 की। ये वो टाइम होता है जब आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च शुरू करनी है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स मिल रहा है, उसकी फीस कितनी है, स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं, और कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। इसी दौरान आपको ये भी तय करना होता है कि आप किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। 2-3 टॉप टियर और 2-3 सेफ यूनिवर्सिटी ऑप्शंस अपने पास रखें। साथ ही ये भी चेक करें कि आपके जो पसंदीदा कोर्स के लिए कौन से टेस्ट की जरूरत होती है, जैसे IELTS, TOEFL, GRE या फिर GMAT। अब बात करते हैं मई से सितंबर वाले जो पीरियड है उस पर। तो इस दौरान आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो अब टेस्ट दे दीजिए। IELTS और TOEFL जैसे टेस्ट के स्कोर कम से कम 6 महीने से 1 साल तक वैलिड होते हैं। अगर आप MBA या साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो GRE या GMAT की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे, इन सभी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है और रिजल्ट टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल फेज, यानी कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026। ये वो टाइम है जब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है। इस दौरान आपको SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना होगा, जो आपकी पर्सनल जर्नी और फ्यूचर गोल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करे। साथ ही 2 से 3 अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स यानी कि LOR भी आपको ज़रूरी होंगे, जो आप अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स या जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनसे ले सकते हैं। अब इन सबके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और हर डेडलाइन को ध्यान में रखकर सबमिट कर दीजिए। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं जनवरी से मार्च 2026 का जो टाइम पीरियड है उसकी। तो ये जो टाइम है वो वेटिंग टाइम पीरियड होता है। इस दौरान यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर लेटर भेज सकती हैं। कुछ कोर्सेज में इंटरव्यू भी होते हैं, खासकर मास्टर्स या MBA जैसे जो प्रोग्राम्स हैं। इसीलिए अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कॉल आता है तो उसके लिए भी रेडी रहें। जैसे ही ऑफर लेटर आए उसे एक्सेप्ट करें और अगले स्टेप की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं फाइनेंस और वीज़ा की। फरवरी से मई 2026 के बीच आपको फंड्स अरेंज करने होंगे। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कवर होता है। अगर आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है तो इस दौरान उसे भी फाइनल कर लीजिए। अब टाइम है स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। आपको पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो, फाइनेंशियल प्रूफ, लैंग्वेज टेस्ट स्कोर और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कनाडा का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, इसीलिए इसे जल्दी शुरू करना बहुत सेफ रहेगा। जैसे ही वीज़ा मिल जाए आप ट्रैवल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। कनाडा की जो फ्लाइट्स की बुकिंग करना शुरू कर दें, अकोमोडेशन अरेंज करें, चाहे वो ऑनलाइन हो, कैंपस में आपको अकोमोडेशन करना है, ऑफ कैंपस करना है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है जो यूनिवर्सिटीज़ अपनी ओरिएंटेशन कराती हैं, उसमें भी आपको पार्ट लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कनाडा फॉल इनटेक 2026 के लिए कब कब क्या करना है। अगर आप इस पूरे टाइमलाइन की तैयारी करते हैं और इसको पूरे अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही टाइम पर होगी और कोई स्टेप आपसे छूटेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल NBT टेक एड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।